कंपनी अपने जो 12 से 15 लाख के ट्रैक्टर के अंदर भी नहीं देती, जॉन डियर ने इस बच्चे से ट्रैक्टर के अंदर दे दिया। यहाँ पर आप ये देखें, स्लाइडिंग टूल बॉक्स का ऑप्शन कंपनी ने दिया हुआ है, जिसके बाद भाई साहब यहाँ पर टूल रखो, इस बॉक्स को स्लाइड करो, लॉक लगा दो। जॉन डियर के इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब आपको कॉलर रिवर्स और सिंक्रो रिवर्स लेटेस्ट समय की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे आप इस ट्रैक्टर के अंदर 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स शटल गियर का मजा ले सकते हैं। अमेरिकन जॉन डियर से इंस्पायर्ड हिच का इस्तेमाल कंपनी ने किया हुआ है। उसी के साथ साथ पीडीयू के अंदर भी एक स्पेशल फीचर्स है। 540 स्टैंडर्ड आरपीएम पे आप इस ट्रैक्टर के अंदर 2490 ई आरपीएम का मजा ले सकते हैं, और 540 इकोनॉमिक आरपीएम पर भाई साहब आप इस ट्रैक्टर में 1925 ई आरपीएम का मजा जो है ले सकते हैं। कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए जॉन डियर ने भाई साहब अपने ब्रेक और क्लच पैडल के ऊपर भाई साहब एक्स्ट्रा पैड लगा दिए, जो कि कंफर्ट को काफी हद तक एनहेंस कर देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आज की फिर एक नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट और अलग होने वाला है, क्योंकि भाई साहब आज की इस वीडियो के अंदर जो ट्रैक्टर हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, ये तो भाई साहब है जॉन डियर का ट्रैक्टर, लेकिन भाई साहब ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ट्रैक्टर है। और इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब आपको कॉलर शिफ्ट नहीं, कॉलर रिवर्सर, उसी के साथ साथ हम बात करें तो सिंक्रो रिवर्सर गियर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। टेक्नोलॉजी वाइज यदि हम बात करें तो छोटा ट्रैक्टर है, बट भाई साहब इस ट्रैक्टर का मुकाबला यदि हम बात करें तो 35 से 35 एचपी के ट्रैक्टर से आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं। और इस ट्रैक्टर के इंजन के अंदर कंपनी काफी ज्यादा लेटेस्ट और कहना चाहिए 2-in-1 टेक्नोलॉजी जो है यूज करती है। यहां पर कंपनी ने जो है भाई साहब, तो किसान भाइयों, अगर आप इस ट्रैक्टर या कृषि के किसी भी तरह के इंप्लीमेंट को खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास एक बढ़िया रिकमेंडेशन आपके लिए है। आपको ट्रैक्टर कारवा साइट पर जाना है, यहाँ पर अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर आपको नए ट्रैक्टर के साथ साथ पुराने ट्रैक्टर या कृषि के किसी भी तरह के इंप्लीमेंट की पूरी जानकारी विस्तार मिलेगी। इतना ही नहीं किसान भाइयों, खरीदने पर आपको लोन सुविधा भी मिलेगी। मैंने इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट पर डाल दी है, जल्दी से लिंक पर क्लिक करें और दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें। इनलाइन एफआई कूलेंट कूल्ड ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आने वाला आपको जो है 28 हॉर्स पावर का इंजन दिया हुआ है। नेचुरली स्प्लिटेड इंजन मिलेगा, और यहां पर कंपनी ने 3 सिलेंडर का इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर ऑफर किया हुआ है। तो 28 एचपी का ट्रैक्टर है, कंपनी ने इस ट्रैक्टर को दिया हुआ है। सबसे पहले तो लुक दिखा देता हूं, उसके बाद मैं ओवरऑल बात करूंगा। तो भाई साहब ये जो ट्रैक्टर है ना, ये है जॉन डियर की कंपनी की तरफ से आने वाला जॉन डियर का 3028 EN, जो कि भाई साहब यदि हम बात करें तो इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट मॉडल कह सकते हैं, और इंपोर्ट मॉडल दोनों तरह की कैटेगरी में इस ट्रैक्टर को रखा गया है। सबसे पहले तो हम बात करें किसान भाइयों लुक की, तो ये जॉन डियर का जो है भाई साहब डेलिकेटेड लुक है, जो कि जॉन डियर के अमेरिकन लुक से भाई साहब इंस्पायर्ड है। आपको अभी भाई साहब नॉन CIDI ट्रैक्टरों के अंदर, या कहना चाहिए CIDI ट्रैक्टरों के अंदर जो लेटेस्ट समय में इंडिया के अंदर जो लुक यूज किया जा रहा है, वही लुक कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर ओवरऑल यूज में लिया हुआ है। उसी के साथ साथ इस ट्रैक्टर के अंदर यदि आप फ्रंट वेट वगैरह इंस्टॉल्ड कराना चाहते हैं तो उसी के लिए भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट में वेट कैरी ऑन करने के लिए होल्डर बार भी जो है आपको ऑफर किया हुआ है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर जो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट है, तो कंपनी ने पर्लिंग स्पेशल 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट बनाई हुई है। और यहाँ पर भाई साहब डायना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की आपको जो है 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि भाई साहब नॉन क्रॉस वाली 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट है। तो यहाँ पर आप पर्लिंग जैसे कामों को करते समय कोई दिक्कत या समस्या आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसी के साथ साथ रेडिएटर वगैरह की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो है भाई साहब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं चोक सेंसर के साथ में। मैं बात कर रहा था भाई साहब रेडिएटर के अंदर, तो एक एक्स्ट्रा जाली आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि लॉकिंग मैकेनिज्म के अंदर आती है। तो इसके अंदर भाई साहब बड़ा कचरा जो है यहीं पर रुक जाता है। और रेडिएटर का जो साइज है ना, कहना चाहिए भाई साहब ट्रैक्टर का इंजन तो 28 एचपी का है, लेकिन भाई साहब 35 से 40 हॉर्स पावर की कैटेगरी का स्टैंडर्ड रेडिएटर कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर रखा हुआ है, जिससे इस ट्रैक्टर का इंजन एक बेस्ट कूलेंट सिस्टम परफॉर्म करता है। साथ ही साथ बैटरी वाइज यदि मैं बात करूं भाई साहब, तो एक्साइड कंपनी की आपको जो है 12 वोल्ट 55 एच के साथ में आने वाली आपको इस ट्रैक्टर के अंदर बैटरी वगैरह कंपनी ऑफर करके देती है। उसी के साथ साथ किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर जो स्टीयरिंग है ना, आपको सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिलती है, ये देख सकते हैं। और कंपनी ने भाई साहब सिलेंडर के ऊपर प्रॉपर प्रोटेक्शन कवर जो है लगा के दिया हुआ है, ताकि भाई साहब लाइट वगैरह अच्छी मिले। और साइलेंसर जो है आपको थोड़ा सा डाउन पोजीशन में कंपनी ने इसका रख के दिया हुआ है। और यहाँ पर भाई साहब जॉन डियर के ट्रैक्टर में आपको एक हिडन फ्यूज वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। जब आप ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं लंबे समय तक, तो ये 2 पॉइंट खोल के आप जो है भाई साहब ये 2 नट खोल के आप जो है ये फ्यूज निकाल सकते हैं, जिससे भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर का जो टोटल करंट है वो रुक जाता है, जिससे आप अपने बैटरी लाइफ वगैरह को भी इनहेंस कर सकते हैं। ये फीचर काफी किसान भाइयों को पता है और काफी किसान भाइयों को नहीं पता, लेकिन ये काफी अच्छा फीचर्स है।
जिससे आप अपने ट्रैक्टर की बैटरी लाइफ वगैरह इनहेंस कर सकते हैं। तो काफी अच्छी चीज मुझे ये भी लगी जॉन डियर के इस ट्रैक्टर में। उसी के साथ साथ किसान भाइयों यहाँ पर यदि हम बात करें तो 12 वोल्ट 2 किलोवाट की जो है कंपनी ने सेल्फ स्टार्टर मोटर इस ट्रैक्टर के अंदर लगाई हुई है। और यहाँ पर भाई साहब आपको डेंसो कंपनी की देखने के लिए मिल जाती है। पीडीयू पावर वगैरह की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 23.4 यानी कि ऑलमोस्ट कहना चाहिए 24 हॉर्स पावर की पीडीयू आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ऑफर की हुई है। इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की यदि हम बात करें भाई साहब इंजन के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 294 और 216 किलोवाट का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मिल जाएगा। साथ ही पीडीयू के अंदर जो है 17.2 किलोवाट का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर ऑफर किया हुआ है। टायर साइज वगैरह की यदि मैं बात कर लूं भाई साहब, तो यहाँ पर जो है भाई साहब आपको कहना चाहिए एमआरएफ कंपनी का टायर देखने के लिए मिलता है। 180/85 का आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो है टायर देखने के लिए मिलेगा। और पिछले टायर वगैरह की यदि मैं बात करूं तो यहाँ भी कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर एमआरएफ का टायर ऑफर किया है, जो कि 18/24 का होने वाला है। आइए दोस्तों ऊपर की तरफ चलते हैं। तो भाई साहब ऊपर की तरफ से जो स्टेयरिंग वगैरह है, काफी अच्छा स्टेयरिंग व्हील या कहना चाहिए भाई साहब स्पोर्टी स्टेयरिंग व्हील कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर यूज किया हुआ है। तो काफी अच्छा लगता है लुकिंग वाइज भी। और यहाँ पर मैं यदि बात कर लूँ भाई साहब गियर वगैरह की, तो जैसे कि मैं बता रहा था इस ट्रैक्टर के अंदर शटल गियर है, जिससे आप 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स 16 गियर स्पीड टोटल आप इस ट्रैक्टर के अंदर ऑपरेट कर पाएंगे। ड्राइवर के राइट तरफ बात कर लूं तो यहाँ पर आपको जो है ड्राफ्ट लीवर और पोजीशन लीवर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है मैन लीवर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको मैन 4 गियर की स्पीड मिलेगी। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक मिलेंगे। और पैडल के ऊपर कंपनी ने एक्स्ट्रा पैड का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे भाई साहब कंफर्ट वगैरह आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रेकिंग लॉकिंग मैकेनिज्म आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि मैं बात कर लूं तो यहाँ पर भाई साहब आपको ट्रैक्टर के अंदर 540 इकोनॉमिक पीडीयू मिलेगा, 540 स्टैंडर्ड पीडीयू मिल जाएगा। और ये भाई साहब ये चीज जो है लॉकिंग मैकेनिज्म के अंदर है, आप यहाँ पर डाल दो सेपरेट भाई साहब लॉक हो जाती है। यहाँ पर यदि मैं बात करूं भाई साहब तो ए और बी गियर मिल जाएगा 4 मैन गियर में, और लेफ्ट में ए और बी लो हाई। और यहाँ पर भाई साहब सडल 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स, ठीक है। उसी के साथ साथ आरपीएम वगैरह बात करूं 2800 रेटेड आरपीएम कंपनी क्लेम करती है, बट अभी टोटल हमने खोल के रखे। साउंड वगैरह भी काफी अच्छा है, वाइब्रेशन फ्री है ये ट्रैक्टर। और यहाँ पर भाई साहब जो इस ट्रैक्टर की स्टार्टिंग और कहना चाहिए ऑफ इंजन ऑफ कट ऑफ स्विच है, तो यही स्विच ही में कंपनी ने दिया हुआ है। कोई भी भाई साहब आपको चोक वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सीट के अंदर भी यदि हम बात करें तो मल्टीपल एडजस्टमेंट है, हर इंसान अपनी कदकाठी के हिसाब से इस ट्रैक्टर की सीट वगैरह एडजस्ट कर पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है, तो आप 4 व्हील 2 व्हील का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है इस ट्रैक्टर का डिफरेंशियल गियर देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कभी ट्रैक्टर कीचड़ में धंसता फंसता भी है तो आप उस गियर का इस्तेमाल करके इस ट्रैक्टर को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। पिछले हिस्से में यदि हम बात करें तो यहाँ भी काफी अच्छे यूनिक फीचर्स कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि भाई साहब जो एक्सपोर्ट मॉडल के जॉन डियर के ट्रैक्टर रहते हैं उनके अंदर आप ये चीज देखते हैं कि भाई साहब जो हिच है आपको ये अमेरिकन स्टाइल टाइप आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर हिच देखने के लिए मिलती है। एज अ पीडीयू भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब हिच काफी अच्छी है। और लिफ्टिंग कैपेसिटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर 910 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी दी हुई है। इस ट्रैक्टर के अंदर 540 स्टैंडर्ड आरपीएम में मैं यदि बात करूं किसान भाइयों 540 स्टैंडर्ड आरपीएम के साथ में आप जो है इस ट्रैक्टर के अंदर 2 तरह की पीडीयू ऑपरेट कर पाएंगे। एक 540 स्टैंडर्ड आरपीएम के साथ में 2490 और 540 स्टैंडर्ड आरपीएम के साथ में 1925 आरपीएम पे जो है ई आरपीएम पे आप इस ट्रैक्टर में पीडीयू ऑपरेट कर पाएंगे। रियर एक्सल की यदि हम बात करें तो प्लेनेटरी ड्राइव पिछला एक्सल इसके अंदर यूज में लिया गया है। और यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब कंपनी फीटेड देखने के लिए मिल जाता है। बैक में चौकोर हेलोजन लाइट देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल जानकारी जॉन डियर कंपनी की तरफ से आने वाले जॉन डियर 3028 EN मॉडल की। कैसा लगा ये ट्रैक्टर आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।